मिल रहा है तब क्या करोगे, तो आप जैसे 1 5 आ जाए, ठीक है, 7 2 आ जाए, 8 1 आ जाए, ठीक है, 4 2 आ जाए। अब बताइए 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया? 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही आ जाओ 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 के 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही 8 1 हो गया, 9 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे जब 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 2 1 आ जाए तो फिर क्या होगा, 3 हुआ कि नहीं हुआ? यही तो रूल है। और मैंने 9 के लिए क्या बताया था कि जैसे आ जाए 6 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 7 2 8 1 4 3 2 आ जाए, ठीक है। आप कहोगे 6 3 में 9, 5 4 में 9, 7 2 में 9, 8 1 में 9, 4 3 7 2 खत्म हो गया, 9 से डिविजिबल है। यही तो मैंने बताया है कि आपको पहली बार अगर दिख जाए वहां 9 तो भाई वो तो कटेगा ही कटेगा। बाकी चाहे जितनी संख्या जोड़ के आप 9 का मल्टीपल लेकर आइए। बात समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने इसके बाद में 5 और 5 25 और 125 625, ठीक है, ये सब मैंने बताया है कि नहीं बताया है? 5 से डिविजिबल कब होगा, जब आपका एक नंबर, और 5 से क्या होगा, एक नंबर, और आपका लास्ट वाला नंबर क्या क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। जो लोग मौज काट रहे हैं ना कि हमसे तो सर नहीं पूछे हैं, सर की आदत बहुत खराब है, बीच बीच में पूछते हैं, ठीक है, तो परेशान मत होना, पूछेंगे जरूर हम, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। 5 का कितना नंबर, 1, 25 का 2 नंबर, और 125 का 3, ये वाले का, यही है ना। 7 वाला रूल मैंने क्या बताया था, जैसे है 343, लास्ट वाले को क्या करना है, दोगुना, 3 का दोगुना क्या हो जाएगा, 6, इसमें से ये वाले में नहीं घटाना है, ये कितना हो जाएगा 28, 7 के मल्टीपल में है कि नहीं है 28, बात करता हूँ। ये 7 का रूल हो गया। 8 का मैंने बता दिया, 3 का बता दिया, 9 का बता दिया, हो गया ना। 11 का मैंने क्या बताया था, जैसे मान लीजिए 1 3 3 1 है ना, मैंने क्या बोला था, पेयर बना लो दोनों का। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 13 के आसपास रहे, 11 करने में कितना ज्यादा है, 31 है ना। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 31 के आसपास रहे, 11 कितना कम है, ये वाला 0 हुआ, 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, या माइनस का 11 हो जाए, माइनस का 22 हो जाए, या 11 का कोई सा मल्टीपल हो जाए, वो हमेशा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्या बताया है कि नहीं बताया, मैंने इसे बताया है ना। आगे आ जाओ, मैंने 13 के बारे में भी यही बताया है, याद आया कि नहीं याद आया? दोनों के बीच में मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, 130 123 कहा था, इनके बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। और जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो भैया कितना बचेगा, 7, और ये किससे डिविजिबल होगा, 7 से हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं हमारा ये 130 है और ये 141 है, देखना ये कितना है, 141 है, कितने का पेयर बनाओगे, 2 का। अगर ये 2 का पेयर बनाओगे, देखो 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, देखना इधर, 11 चौके में 44, कितना कम है, 3 कम है, ये कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1/11 अगर ऐसा कुछ लिखा रहता है, अगर मान लीजिए कभी भी कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, मतलब समझिए जैसे आ गया कि मान लीजिए यहाँ पर 0 1 आ गया और इसे 11 से डिवाइड करना है, तो ये जो ऊपर होता है वही इसका मान लिया जाता है शेषफल यानी रिमाइंडर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए आ गया 0 2, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 0 7, 11 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो इसको क्या मान लोगे, 7 इसका रिमाइंडर मान लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए आ गया 5/11, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5। हमने कहा 4/11, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हमने कहा 10/11, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। यही बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, अगर मैंने और यहाँ बोला था कि ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा 11 करने में, बताइए 2 और 1 कितना हो गया, 3, प्लस की वैल्यू हो गई और यहाँ माइनस की वैल्यू, टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हम कह रहे हैं यही वाला 130 141 है, 3 3 का पेयर बना दो, क्या 11 आया कि नहीं आया, माइनस कर दो, आप देखोगे ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये भी एक रूल है। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर देखिए जैसे 130 है और यहाँ पे हम 143 कर दिए, तो आप अगर 13 इनमें पेयर बनाओगे, अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 13, और ये किससे डिविजिबल है, 13 से। करके देख लेना, बताया है कि नहीं बताया, सब बताया। दूसरी बात आ जाइए आगे। अब कल मैंने बताया था 0 का, 1 का, 5 का और 6 का कोई सा भी स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, इस पे चाहे जितना आपका क्यूब आ जाए, घात आ जाए, पावर आ जाए, ये आपका यूनिट नंबर यानी इकाई अंक आपका सेम नंबर ही आता है।
अब आपको मैंने बताया था, याद कीजिए, जैसे मैंने कहा था 121 है, पावर 121 है, अगर मैं इकाई अंक की बात करूं तो कितना आना है? एक ही आना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने कहा 36 है और इस पे 5236 है, इसका इकाई अंक क्या आ जाना है? 6 ही आना है। हमने कहा 5125 है और इस पे पावर है 5125, इस पे क्या आना इकाई अंक? 5 ही आ जाना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आप देखिए, मैंने बताया था 4 का और 9 का। 4 और 9 के बारे में मैंने ये भी बोला था, 4 के बारे में अगर इवन नंबर है तो 6 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 है तो ये क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अगर ये ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा? 4 आएगा, और ये 9 पे कितना आ जाएगा? 9। बात समझ में आया? नहीं समझ आया होगा। जैसे मान लीजिए आ गया वह 19 है, 19 पे पावर अगर 19 है तो इस पे आपका ये वाला नंबर आ जाएगा सेम हूबहू। लेकिन अगर 19 पे पावर 18 है तो मैंने क्या बोला था, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए ये कैसा नंबर है तो आप कहोगे ऑड नंबर है, और यहाँ पे ये वाला कैसा नंबर है तो आप कहोगे इवन नंबर है। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक और चीज देखिए, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होता है। एक ना तो प्राइम होता है, ठीक है, ना तो भाज्य होता है, ना तो अभाज्य होता है। और मैं कह रहा हूं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? कितना होता है? हाँ, ठीक है, 3 होता है। अगर मैं कह रहा हूं सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है? विभाज्य मतलब जो डिविजिबल हो जाए, क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4। और मैं कह रहा हूं जो विभाज्य हो लेकिन वो क्या हो? ऑड भी हो। ऑड का मतलब विषम हो, जो क्या हो? विभाज्य भी हो और क्या हो? विषम हो। वो कौन सा होगा? 9। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 1 0 1 तो लेंगे नहीं, 0 1 के बारे में तो हमें बात ही नहीं करना है, ठीक है। आपका 2 हो गया, 4 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखिए ये इसके बारे में क्या है आपको, तो आप कहोगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या। आप 4 के बारे में क्या बोलोगे? सबसे छोटा विभाज्य संख्या। आप ये वाला क्या है तो आप कहोगे इवन है। 4 भी क्या है? इवन है। और 3 क्या है आपका? ऑड है। ऑड में भी इसकी क्वालिटी क्या है तो आप बोलोगे कि ये वाला जो ऑड नंबर है ना, ये है सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है और ऑड वाला है। समझ में आया? अगर ये पूछा है सबसे छोटी इवन वाला कौन सा है तो आप क्या बोलोगे? 2। और यहाँ पर बताइए अगर 5 को काटें, 5 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। या तो 1 से होगा या किससे होगा? और ये 6 के बारे में आ जाओ, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। 7 या तो 1 से होगा या किससे होगा? अगर मैं कह रहा हूँ 1 में आ जाओ, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और किससे होगा? 8 में आ जाओ। ये ऑड नंबर आया कि नहीं आया? ये 1 से होगा, 3 से होगा और किससे होगा? बात खत्म। इतने तक में था। और मैंने एक और चीज आपको बताया था, याद कीजिए, मैंने कहा था कि मान लीजिए कोई पे पावर है, अगर मान लीजिए 45 पे पावर 46 है, बताया था कि नहीं बताया था? 45 पे पावर 46 है। आप बताइए इसके बारे में आप क्या करते थे? क्या सोचते थे? आप कहते सर इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 ही से क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि क्या होता है, और जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है उसको कितनी बार लिख दिया जाता है? अगर 2 रिमाइंडर आया इसका लिए कितनी बार लिखा जाएगा? 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे आ गया 57 पे पावर 57 है। 57 पे पावर कितना है? चलिए हमने यहाँ 2157 लिख दिया। ऊपर पे हमने लिखा 51 पे पावर 2157। अगर मैंने कहा इसको 4 से डिवाइड करना है तो रूल आपको मैंने अभी अभी बताया, पीछे से कितना नंबर लेना है? 2। अगर पीछे से 2 लेंगे तो ये 57 आ जाएगा, और 57 को जब 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 आ जाएगा, 1 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? एक जो रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है यहाँ लिखा जाता है। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? तो सॉरी इस पे कितना आ जाएगा? यूनिट नंबर 1 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चीजें एकदम, कई कितने लोग आज नए आए? एकदम नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं तो कहां से आएगा, है ना? बाउंस हो रहा होगा। अब ये हमारी गलती थोड़ी है। हम लोग को पढ़ना क्या है? फैक्टर। क्या पढ़ना है? फैक्टर पढ़ना है और बोर्ड मास पढ़ना है हम लोग, ठीक है। फैक्टर और क्या पढ़ना है? बहुत कंसंट्रेट रहिएगा,
क्योंकि हम पूछेंगे जरूर इस बात के लिए हमेशा। एक तरफ से हमारी निगाह में है जो जिनसे जिनसे हमें पूछना है, ठीक है। हाँ सर्वेश को तो हम जान ही रहे वो हैं। अरे उस टाइम नहीं पूछ पाए इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम नहीं पूछेंगे। सवाल भी नहीं लगाए कौन? अरे परेशान नहीं भेजें। अच्छा ही ठीक है। चलो अब देखो पहली बात तो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड जानते हो क्या होता है? गुणनखंड, गुणनखंड जानते हो क्या होता है? बचपन में तो पढ़े ही होगे, कौन कौन नहीं पढ़ा है? अब जब बचपन में क्लास जाओगे नहीं ढंग से, है ना, क्लास ना जाना पड़े, खाना बना लेते रहे होगे, ठीक है। लड़कियां खासकर लड़के डल्ला को नीचे झुका जाते। अब इस समय तो आपको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? अब इस टाइम आपको झेलना पड़ेगा ना, वो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरी जो चाहिए, और नौकरी चाहिए भाई की मेहनत तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपको फैक्टर हम बता रहे हैं, तो फैक्टर में जानिए क्या बेसिक चीजें हैं जो फैक्टर में पूछी जाती है ना। 2 दिन के क्लास में 2 टॉपिक हुआ, आज आपकी तीसरी क्लास है, तीसरे दिन आपका तीसरा और एक टॉपिक और होगा। फैक्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आते बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है, मतलब इतना माइन्यूट सा है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जैसे मैं कह रहा हूं ये 6 है, इस पे कितने फैक्टर हैं? चलिए मैं कह रहा हूं ये किससे किससे डिवाइड होगा, और ये किससे होगा? 2 से, और किससे होगा? और किससे होगा? कितने हैं? समझ में आया कि नहीं आया? कितने फैक्टर हो गए? 4। ठीक है, मतलब अब फैक्टर मतलब समझ गए कि वो कितने नंबर से डिवाइड, समझ आया? अगर मैं कहूं 8 तो आप कहोगे 1 तो भूल जाती हो, 1 और क्या हो जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? 4 और किससे होगा? यानी कितने फैक्टर हो गए इसके? 1 2 3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं 12 है तब तो आप कहोगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 5 से भी होगा। कितने फैक्टर आ गए इसमें? कितने फैक्टर? अब आप कहोगे 3 इधर और 1 3 इधर, यानी 12 के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर मतलब क्या होता है? कितने संख्या से वो कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? फैक्टर का मतलब क्या हो गया? कितने नंबर से वो क्या होगा? डिवाइड होगा या डिविजिबल होगा। अगर आप देखिए मैंने कहा मान लीजिए एक नंबर है 24 और इसको डिवाइड करना है, ठीक है। आप बताइए किससे कटेगा? पहली बात, और ये वाला 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी तो कटेगा ही कटेगा, 12 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 24 से। बताइए कितने फैक्टर हो गए? 4 और 4 8 फैक्टर हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ पाए हो ये बात? अच्छा, अगर एक बात बताओ कि इवन और ऑड फैक्टर कितने हैं? इवन फैक्टर कितने हैं? तो आप कहोगे 2 आपका इवन मतलब होता है सम, ऑड मतलब क्या होता है? ऑड मतलब विषम। इवन एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये कितने फैक्टर इवन हैं? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। टोटल इवन फैक्टर कितने हैं? 6। और ऑड फैक्टर कितने हैं? 1 और 3, यानी कितने फैक्टर हो गए ऑड वाले? 2। अगर हम कहें टोटल फैक्टर कितने हैं? टोटल फैक्टर कितने हैं? 8। और आपके इवन फैक्टर कितने हैं? 6। ऑड फैक्टर कितने हैं? 6 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? बस यही तो बात है। लेकिन अगर हम कह दें लो, अब बताओ जरा, तो ऐसे क्वेश्चन आता है तब क्या करोगे? तब ये वाला दिमाग काम करेगा? तब तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपके दिमाग का जो मेमोरी कार्ड है वो हैंग हो जाएगा। कहोगे हमारा तो इतना प्रोसेसर ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेसर डालना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, प्रोसेसर थोड़ा स्पीड में रहे,
ठीक है, इसके लिए आप समझिए, अब बेसिक सीखना है आपको इसमें। ठीक, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया उसको रिकॉल करिए। क्या बताया? फैक्टर क्या होता है, दिमाग में आपका एक माइंडसेट बन गया। फैक्टर क्या होता है? अपनी भाषा में आराध्या अगर बताना हो तो क्या बताओगे? अपनी लैंग्वेज में बताना, हमारी लैंग्वेज में नहीं। आपने समझा कैसे ये बताइए। जो संख्या है किन संख्या से पूरा करने पे कट जाता है, जैसे डिवाइड कर। डिवाइड करने पे कट जाता है। ठीक है, चलो आप बताओ। ऐसे नंबर के डर कहाँ रही हो? सी मुंह है कहाँ हमारे? ऐसे नंबर के कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। हाँ तो जैसे 12 है तो 1 2 3 हाँ 4 4 8 6 6 8 12 हाँ, ऐसे ध्यान रखो ना। चलो सर्वेश, फैक्टर वेक्टर जो पढ़े हो कहाँ है? इतना बवाल मचाया हुआ है। फैक्टर सर जो संख्या है कितनी संख्याओं से डिवाइड होगी, हाँ, वही है फैक्टर। कितनी संख्याओं से मतलब डिवाइड होगी, जितनी संख्याओं से। अब जितनी संख्याओं में इवन और ऑड दोनों आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलो पीछे आप बताओ, पहला दिन है क्या है? तब कहीं ना डर रही आप बताओ, फैक्टर से क्या समझेगा? समझ में आवा है? तब कहीं बच्चा इसे मतलब पूरी सब्जी खाने जाती होगी, अगर अच्छा नहीं होता बगल किनारे कर देती है ना, है? हाँ, और यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो आपको नहीं आ रहा तो बताना तो चाहिए नहीं आ रहा है। तो किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है क्या? हम तो बता ही रहे हैं, अब आप बताओगे तब तो समझ पाएंगे आपको नहीं आ रहा है। मतलब कसम खाए हैं, चाहे जो हो जाए हम नहीं बताएंगे। ठीक, फैक्टर एक बार फिर से देख लो, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। फैक्टर को कैसे, बड़े बड़े फैक्टर्स को चुटकियों में लेके आंसर आते हैं। ठीक है, पहली बात तो चैप्टर एकदम बेसिक सा है, आपको देखना भी फैक्टर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, जितना टॉपिक आपने पढ़ा है बहुत मजा आ रहा होगा, है ना, समझ में भी अच्छा आया होगा। ठीक, अब अगर आप फैक्टर को पढ़ोगे तो सबसे पहले आप एक चीज जानिए, फैक्टर में आपको जानना पड़ेगा प्राइम नंबर। क्या जानना होगा? प्राइम नंबर। अगर मैं कहूं प्राइम नंबर तो आप कहोगे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? क्या है? सबसे छोटी वाली कौन सी प्राइम नंबर है? कितना है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? मतलब आप ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैं कहूं इसके बाद इससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? क्या है? 3। इसके बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है? 4। कौन बोला है? सब देख देंगे हम, जान लेना। हाँ, प्राइम बोला है यार। देखो इस धरती पे एक ही प्राइम नंबर है, वो जो इवन है ना, 2। इसके बाद उठा लीजिए कोई सब इवन नंबर प्राइम हो तो कहिएगा, है कोई? 2 के बाद में हटाओ, लगाओ कोई दिमाग। भाई 2 से तो कट ही जाएगा वो, और जो अगर अपने से कटे, देखो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है समझना। 5 है, 5 किस किस से कटेगा आप बता दो? 1 से और 5 से, यही तो है। 1 से कटेगा या किससे कटेगा? खुद से। अब खुद को मतलब मत मान लीजिएगा अपने आप को, आपसे नहीं कटेगा ये, 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 5 से कटेगा। यही होता है प्राइम नंबर। ठीक है, अब जैसे 7 ले लो तो 7 में कहोगे 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 7। समझ में आया? ऐसे मैंने कहा मान लीजिए आपने 11 ले लिया तो 11 किससे कटेगा? 1 से कटेगा या किससे कटेगा? समझ आया नहीं आया? बताओ, आओ है ना? ठीक है, अगर एक चीज और देखो, मैंने लिखा मान लीजिए 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, 31 है। ठीक, अब ये बताइए ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो बताइए 1 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? 13 से। 17 बताइए 1 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है? 17 तो ये सब प्राइम नंबर हुए कि नहीं? लेकिन अगर मैं 16 की बात करूं तो आप 16 वाले को क्या करोगे? ये किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 16। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इतने ये जो लिखे गए हैं ना ये वाले पार्ट, ये इसके क्या हो जाएंगे?
फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, खंड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसके गुणे का एक भाग। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम आपसे अगर पूछे इसके गुणे में कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें कह दें ऐसे कितने भाग हैं जो विषम है, तो आप कहोगे एक है, और कोई है, मतलब एक ही है जो क्या है, विषम। अगर हमने कहा ऐसे कितने हैं जो सम है, तो आप कहोगे 1 2 3। समझ में आओगे कि नहीं, बताओ, आया ना? प्राइम नंबर क्या होता है? पूरा गांव जल के राख हुई है, अब कहा तो कहां लगता सुलगत है भैया। प्राइम नंबर मतलब हम वही तो बता रहे हैं जो एक से कटे या किससे कटे, स्वयं से कटे, वही वाला क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। यही तो बता रही इतनी देर से, ठीक है, ध्यान रखना वही के, पक्का ना? ठीक। अब देखो, जैसे अगर आपने अभी अभी लिया जैसे 6, समझिएगा हमारी बात बेसिक से, 6, तो सबसे पहले 6 को तोड़िए। किसमें तोड़ना है, 6 को तोड़ना होगा किसमें, 6 को तोड़ना होगा, और 6 को तोड़ना होगा, और 6 में अगर ये तोड़ोगे 6 को, तो ये 3 में टूटेगा, और किसमें टूटेगा? अब बताइए, 3 भी आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है? 3 प्राइम नंबर है कि नहीं है? और 2 भी आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है ना? है कि नहीं है? कैसे प्राइम नंबर आप पता करोगे, जो स्वयं से डिवाइड हो या, अब बताइए 3 किससे किससे होगा, या तो 1 से या 3 से। 2 भी आपका क्या है, या तो 1 से या 2 से। अब एक बात बताइए, जब आपका ये आ जाए टोटल, TNF मतलब होता है T फॉर टोटल, N फॉर नंबर, F फॉर फैक्टर, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई इस पे पावर 1 ही तो है, 3 पे पावर 1 गुणे में क्या है, 2 पे पावर 1। अगर ये निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो आप इस 1 में 1 और जोड़ दीजिए। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक। और इस 1 में कितना और जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 और 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। अब हम यहां भी करके दिखा देते हैं। आप कहोगे सर 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से, 3 से, और किससे कटेगा, 6 से। समझ में आया? कितने फैक्टर हैं, यहां भी कितने फैक्टर आ गए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसमें तोड़ना है आपको, सबसे पहले किसमें तोड़ना है, प्राइम नंबर में। किसमें तोड़ना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या में, और सबसे छोटे में जाना है। ये मत कह देना 4 अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए परेशान मत होइए, अभी हम और आगे बता रहे हैं। अब जैसे 8 है, 8 में आ जाओ तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। अगर 8 को हम बेसिक वे वाला देखें तो 2 है, फिर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, 4 से कटेगा, और किससे है, आपको छोटा नंबर दे दिया तो आपको आइडिया हो गया कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 4। अब मैं यही चीज यहाँ कह रहा हूँ, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, बेस सबका इक्वल है कि नहीं है? अगर बेस इक्वल होता है तो ऊपर की घात क्या होती है सर, ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हमेशा 1 क्या होगा, जुड़ जाएगा, 1 बढ़ा के रखना है, तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये नीचे वाला नहीं लिखा जाएगा, ऊपर वाला ही लिखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, क्या यही वाला चीज यहाँ आ गया कि नहीं? एक इस वजह से बढ़ाते हैं क्योंकि 1 जब डिवाइड होता है तो यहाँ लिखा नहीं गया है। जैसे आपने यहाँ पर 1 तो लिख दिया, समझ में आया? यहाँ पर आपने 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2 दूने में 4 ले लिया, और 2 दूने 4 दूने में 8 ले लिया। 1 आपने कहीं लिया, वही 1 बढ़ाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? डन हुआ? कौन कौन लोग समझ गए? पक्का? ठीक है। अगर आप देखो 12 में आ जाओ, 12 में आ जाओ, 12 में आप देखोगे 4 गुणे में क्या लिखा हुआ है, 3। अब बताइए 4 आपका कैसा है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर है वो
नहीं। तो 4 को प्राइम नंबर में तोड़ना होगा तो आपको क्या होगा, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2, और 3 मतलब आपका प्राइम नंबर है ही। किस पे पावर कितना है, 1, सब पे पावर 1 है। 2 पे पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर कितना, और 3 पे पावर 1 है, यानी इस पे भी पावर 1 ही रहेगा। अब इसके पावर में कितना जोड़ा जाएगा जरा बताओ, 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, और इसके पावर में कितना जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, 3 दुने में, बताइए क्या आपका यही आ गया कि नहीं आ? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, ये वाला मत ले लेना, मैं बार बार बता रहा हूं, ऊपर वाला ही लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखिए, अगर आपसे आ जाए 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, यही होता है कि नहीं होता है। चलिए अब यहां पे आप कहोगे सर जी आप यही क्यों ले रहे हैं, 6 और 3 का ले लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर 6 लेंगे तो हमें भी ये कैसा नंबर दिखा, इवन तो है लेकिन प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम में तोड़ना होगा। 6 को प्राइम में तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर है, और ये भी 3 भी, 2 3 6 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो 6 तो तोड़ दिया 2 और 3 में, आगे जो 3 बचा उसको हम यहाँ और लिख दें। समझ में आया, सब पे पावर कितना है, 1 है, 2 वाले पे पावर 1 है, कोई बात नहीं। 3 पे पावर बेस इक्वल है तो ऊपर की घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये पावर कितना हो जाएगा, 2। अब बात आती है, सब कुछ यहाँ पावर की ही बात होगी। आप यहाँ पे पावर कितना है, 1 में 1 क्या कर दोगे, कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 2 है कितना जोड़ दोगे, 2 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 3 दुने में कितना हो जाएगा, बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो 18 को काटिए, 18 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा, 9 से कटेगा, और किससे कटेगा, कितने फैक्टर, 3 ये मिला के कितने हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ ईमानदारी से बताना, कौन सा, ये वाला। जैसे इसमें देखो ये 6 और 3 में तो तोड़ना होगा, या 9 2 भी ले लो तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 अगर है तो मैं इसको 3 into 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और 2 को मैं सिर्फ 2 लिख दूं, कोई दिक्कत। और इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1, अगर हम ये करें तो 3 पे पावर कितना हो जाए, 2, और ये 2 है, 2 पे पावर कितना है, 1। बताइए क्या हमारा यही फिर बन गया यहाँ की नहीं बन गया, समझ में आया। तो कुछ भी लो आपका आंसर वही आना है, समझ में आया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पावर, इस पे पावर पे बढ़ाना, 3 पे मत बढ़ा देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पावर पे बढ़ाना है, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3, 1 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3, और 3 दुने में कितना हो जाएगा, 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएंगे, वही तो आया। समझ गए कि नहीं समझ गए, परेशान मत होना, अभी बहुत कुछ मिलेगा। मान लीजिए 24 आ गया, क्या आ गया, 24, जो मन करे वो बताइए, 6 गुणे में 4 कर दीजिए, ठीक है। और मैं दोनों में एक ही चीज बताऊंगा, सब में एक ही चीज कॉमन है। मैं कह रहा हूं 24 यहां भी है, आपने कहा सर जी 6 में 12 गुणे में 2 ले लीजिए, ठीक है। आपने फिर कहा सर जी इसी 24 को 8 गुणे में 3 ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। आप यही 24 को कह रहे हो, और क्या ले लें, 2 गुणे 12 हो गया, क्या क्या हुआ, 12 गुणे 2, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24, और 6 चौके 24 हो गया, 3 8 24 हो गया, सब कुछ तो हो गया, चलो सब कुछ तो हो गया। और कोई फैक्टर बनता है, नहीं बनेगा। अब देखो इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, और वो वाला भी सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर ये 6 है, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 2। पहली बात तो 6 को प्राइम नंबर में तोड़ना होगा कि नहीं तोड़ना होगा, है ना। तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो 1 से हो। समझ में आया, यहाँ ऐसा कुछ तो सीन है नहीं, तो ये क्या हो गया, 3 2, आगे 4 है, 4 को क्या लिखोगे, 2 into, तब तो ये प्राइम नंबर होगा। बताइए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ आ जाओ, 3 कितनी बार आया है, 1 बार।
अब यहाँ पर इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। समझ में आया? अब लेना देना कहाँ से होगा? पावर पे होगा। लेना देना कहाँ से होगा? तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 4, और 1 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2। 4 दुनिया में कितना होता है? 8। याद कीजिए, क्या मैंने 24 का जब बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 8 आया था कि नहीं आया? आया था ना? यहाँ भी आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे में देख लो, यहाँ भी आप कहोगे सर ये 2 गुने में 4 तिया में 12, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों हमने ऐसा लिखा? क्यों 2 ही के फॉर्मेट में तोड़ा? क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। इसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। समझ पाए कि नहीं? अब आगे में आता है क्या? फिर 2 और आता है कि नहीं आता है? 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 पे पावर कितना हो जाएगा? और यहाँ 3 पे पावर कितना हो जाएगा? अब बताइए, मैंने इसके बारे में बोला था, इससे इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। 3 में कितना जोड़ोगे? 1। कितना हो जाएगा? और 1 में 1 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा? बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया? क्या वही फिर आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, आगे देखो, अगर आप इसमें आओगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 2 दुने में 4 दुने में 8। सब देखो, सब प्राइम नंबर में हम तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? आगे क्या लिखा हुआ है? 2 कितनी बार आया है? 3 बार। और 3 कितनी बार आया है? 1 बार। मैंने बार बार कहा, इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। 3 में कितना जोड़ दोगे? कितना हो जाएगा? 1 में कितना जोड़ दोगे? कितना हो जाएगा? 4 गुने में। बात खत्म हो गया। बताओ, डाउट है? नहीं है ना? पक्का सही बताना। ठीक है, अगर मैं अब आपको कहूं एक क्वेश्चन आप लगाओ, 36 लगाओ। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, सबकी कॉपी स्पेशली चेक करूंगा। लगाओ सब लोग, एक क्वेश्चन लगाओ। नौ। कहाँ लगा दिया? ठीक। किसका किसका क्या आंसर आया बताओ? कितना आया? प्रियांशी 9 आया। आप बताओ कितना आया? अभी नहीं गया। इधर बताओ कितना आया? 9। सलोनी कितना आया? आराध्या 9। कितना आया? अब बताओ, क्या कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं ना, आसान है। अब देखो, आपके मन में जो आ जाए, आप कहोगे सर ये 6 गुणे में 6 ले लें तब भी तो हमारा 36 होगा। बस गुणा सही होना चाहिए। पता चले 14 दुने 36 कर दो, कहाँ आएगा? 14 बात अलग हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहली बात तो गुणा आपका सही होना चाहिए। 6 को अगर हम तोड़े तो ये 3। अब ये देखो, ये प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर है? नहीं है। ये भी प्राइम नंबर है? नहीं है। दोनों अगर प्राइम नंबर नहीं है जब भैया, तो हमें प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर तोड़ने के लिए 3 गुणे में क्या होगा? 2। और ये भी क्या हो जाएगा? 3 गुणे में क्या हो जाएगा? 2। अब ध्यान से देखना, 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि बेस इक्वल है तो ऊपर का जो पावर है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ये 2 और 2 है, इस पे भी ऊपर पे पावर, तो कितनी बार है? 2 बार है। पावर कितना हो जाएगा? 2। अब ध्यान देना आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर एक क्या होगा? 2 और 1 मिला के कितना? 3। और 2 में 1 जोड़ दोगे कितना? समझ में आए कि नहीं आए? 3 तरीके में बात समझ में आए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? समझ में आया? बताओ कितने लोग समझ गए ये बात? पक्का ना? और बड़ा संख्या आ जाए। अरे सब कुछ तो ही बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल धीरे धीरे उठाओ।
नहीं तो अभी पता चले समझे नहीं है तो फिर क्या करोगे, 42 लगाओ, अभी लेवल उठेगा। बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस भी ऐसा थोड़ी है। अब आप लोग की यही गलती है, थोड़ा सा आसान लगा लिए तो आप सोचते हो कि सबसे कठिन वाला हम लगा देखें आएगा कि नहीं आएगा, और वो तब आएगा जब आपका बेसिक अच्छा होगा। ये वाले में अच्छा आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी लगा पाओगे। 42 देखिए, 42 आप कहते हो 14 गुणे में क्या होता है 3, 14 दुने 28 होता है, 14 दिमाग क्या होता है 42। अब अगर आप कहोगे 6 सतह भी होता है, होता है ना, कर लो, उससे भी वही आंसर आएगा। हम भी कह रहे हैं ये होता है, 21 गुना 42 भी होता है तब भी वही आंसर आएगा। अभी मैं करके सब बता दे रहा हूं। चलो देख लेते। अगर अब इसको क्या करना है आपको, पहली बात आप ही सब बताओ, किसमें तोड़ना है, प्राइम नंबर में। 14 प्राइम नंबर है नहीं, 14 का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे में 7, और ये कितना है, डन है। यहां तक समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे फिर एक चीज और देखना है, जैसे 2 पे पावर कितना 1, 7 पे पावर कितना 1, 3 पे पावर 1, सब प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 1 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, इसमें बढ़ाना है ध्यान रखना, और इसमें भी 1 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, और इसमें भी 1 में 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दुने 4 दुने, बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का ना, ठीक है। तो अब अगर इतना समझ गया तो 48 का बता डालो। सर ये जो 7 6 जैसे करेंगे तो कैसे, हैं 7 6 जैसे ये 10 4 5 मिनट होगा, किससे किया है आप। कितना आया, 10। अब बताओ कितना टाइम लगा आपको निकालने में, टाइम लगा। आराध्या 6 से 8 जा 48, यही होता है। अब कई बच्चों को परेशानी ये हो रही है कि ये 6 वाले को प्राइम नंबर में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो 2 से पहले डिवाइड कीजिए 6 को, सबसे पहले 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, तो 2 से डिवाइड करो 6 को ना। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 तिमा कट गया कि नहीं कट गया, इन्हीं को लिख लो, तो आप कहोगे 2 गुणे में कितना हो जाएगा, समझ में आया। 8 में आ जाओ, अब 8 में आ जाओगे तो ये 8 को क्या लिख सकते, 2 गुणे में 4 गुणे में 8। अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 3 बार हुआ कि नहीं हुआ। आगे फिर और देखिए जरा, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 4 में 1 जोड़िए कितना आ जाएगा, 1 में 1 जोड़िए कितना आ जाएगा, 1 में 1 जोड़िए कितना आएगा, तो 5 गुने में कितना हो जाएगा। तो भैया बताइए 48 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, समझ गए। हाँ भैया उस पर मैंने बोला हर बार आपका आंसर भैया है। जैसे आपने 42 वाला लिया, भैया मनीष देखना ध्यान से, मनीष जैसे आपने कहा 21 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं, तो 21 को तोड़िए, क्या 21 प्राइम नंबर है? तो 21 को काटिए, 2 से काटेंगे 21 कटेगा 3 गुणे 7, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 7 भी प्राइम नंबर हो गया, और 2 आपका प्राइम नंबर पहले से ही है, ठीक है। इस पे पावर कितना है, 1 1 1 हो गया, 1 1 1 कितना हो गया 3, सॉरी 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1 में फिर 1 जोड़ोगे इस वाले का कितना, और इसमें कितना 2 दुने 4 दुने में, बस समझ गए कि नहीं। मतलब आप नंबर कुछ भी लो, नंबर 21 दुने 42 लो, समझ में आया कि नहीं आया, या 6 सते 42 लो, ठीक, या आपको क्या करना 14 3 42 लो, कुछ भी लो, आंसर आपका क्या आना है, सेम ही आना है।
समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब थोड़ा सा लेवल उठा और 72 पे आ जाइए। 72 में आप कहोगे 9 इंटू क्या हो जाएगा, 8 नॉट है, बस खाली गुणा ठीक से कीजिएगा, ठीक है। अब 9 का प्राइम नंबर में तोड़ना है 9 को, तो आप कहोगे 3 गुणे में क्या हो जाएगा, और 8 को किस में, 2 गुणे में 4 गुणे में 8। ध्यान दीजिएगा 3 पे पावर कितना हो जाएगा और 2 पे पावर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें पावर में कितना ऐड होगा, कितना ऐड होगा पावर में, हैं? अब इसमें पावर में 1 ऐड होगा, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, और इसके पावर में भी 1 होगा, कितना हो जाएगा, तो 4 तिमा में बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े बड़े वाले भी आसानी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, अगर मैं यही बात करूं बताइए 84 का कितना हो जाएगा, 84 का कितना हो जाएगा, देखिए 12 सते 84 होता है कि नहीं होता है, बताइए 12 आपका प्राइम नंबर है, नहीं, कैसा नंबर है 12 है, इवन नंबर। तो 12 है। देखो 12 आपका कैसा है, इवन है, लेकिन प्राइम नंबर आप देखोगे इसको 2 गुने में 4 तिमा और गुणे में 7 आपका रहेगा ही, 2 आपका 2 2 वाला प्राइम नंबर मिला कि नहीं मिला, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 7 पे पावर कितना हो जाएगा, बात समझिएगा। अगर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 दुने में 6 दुने में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, यही बात है। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ भी ले लो, अब आप समझ में आ गया, ठीक है। हमने कहा 112, अब बताओ धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है ना, अभी देखना आप बड़े से बड़ा आ जाए तब भी कर ले जाओगे, ठीक आ रहा है नहीं एक काम हमसे करो, लगाओ। एक सुनो, मैं आपको 112 हो गया, 120 हो गया, 126 हो गया, 144 हो गया, 154 हो गया, 162 हो गया, 161, ठीक है, और 192 लगाओ, लगाओ। भैया 112 की कितनी, पूरा 56 हाँ
चलिए बताइए भैया 112 का क्या आया? 112 का 112 का क्या आया बताओ? 10 गुरुजी से 48 होगा 84 84 हो सकता है हमें 42 का 8 खराब है 2 का तो ये होता है इसको कर सकते हैं नहीं भैया 2 का 2 कहाँ होगा? 2 के पावर में बढ़ाओ 2 का फैक्टर तो ये होता है कहाँ दिया तो 2 फैक्टर कहाँ है वहाँ की तो हम ये कह रहे हैं जैसे अगर 84 को 42 से 2 होता है तो 42 का 8 आता है 2 का तो ये होता है तो 2 को अलग करेंगे 2 को सब एक साथ 3 वाले को अलग एक साथ तो ये वाला नियम नहीं लगता है देखो भैया 112 के लिए मैंने क्या बताया? अगर 112 आया तो 16 सत्ते क्या होता है? 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 पे पावर, क्योंकि 2 दुने में 4 दुने में 8 दुने में, और 7 पे पावर कितना हो जाएगा? 4 में कितना जोड़ोगे आप? 1 5 हो जाएगा। और इस पे पावर कितना है? 1 1 कितना हो जाएगा? 5 दुने में कितना हो जाएगा? बात खत्म। यही हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ समझ गए ना? अब चलो मैं कह रहा हूं कि ले लो 192, यही है ना? 192 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 गुणे में 12, यही लिखा है कि नहीं लिखा है? 192 16 गुणे 12 192 होता है ना? ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हो? 16 को क्या लिख सकते हो? 2 पे पावर 4। समझ में आया कैसे 2 पे पावर 4 होगा? अगर ये 16 है तो 2 दुने में 4 दुने में 8 दुने में, बताओ 2 कितनी बार आया है? तो वही तो बात है भाई, बताओ और कुछ अलग लिखा है क्या हमने? आगे अगर इसको तोड़ोगे ये 2 दुने में 4 या 12, तभी तो 12 होगा। अब ये बताओ 2 और कितनी बार आया है? तो 4 यहाँ है, 4 और 2 मिला के कितने आ जाएंगे? 6। यानी 2 कितनी बार आ गया और 3 कितनी बार आया है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखना। अब यहाँ पे 6 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? और 1 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 7 दुने में कितना हो जाएगा? 14। बात समझ में आया कि नहीं आया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस आप लगाना, अगर नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछिए। 161 इसका 4 आएगा 161 23 गुणे 7 होता है, ठीक है। और 23 पे बताइए, 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो इस पे 1 पावर भी कितना हो जाएगा? और 7 भी खुद एक प्राइम नंबर है, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 दुने में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? समझ गए कि नहीं समझ? बताओ, डाउट है? नहीं ना? ठीक है, आगे अब देखो, अगर मान लीजिए आ जाए 240, ठीक है, और आ जाए 2400, और आ जाए 3600, आ जाए। चलो अब इसको कैसे करोगे? अब एक बात बताओ, अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बताओ। आप कहोगे 224 गुणे में क्या हो जाएगा? 10। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप कहोगे 24 गुणे में क्या लिख दिया जाएगा? अगर हम इसको लिखना चाहें 36 गुणे में क्या लिख देंगे? समझ में आया कि नहीं आया? आप बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अब 24 को तोड़िए, आप क्या होगा? 2 दुने में 4 2 दुने 4 दुने में 8, 2 दुना 4 दुना 8 में कितने का गुणा होगा? 3। 24 आ गया कि नहीं आ गया? सब प्राइम नंबर में है कि नहीं है? अब 10 को तोड़िए, 2 गुणे में 5, आया कि नहीं आया? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 पे पावर कितना? 4। 3 आ जाओ, 3 पे पावर कितना है? 1। 5 है, 5 पे पावर कितना? अब बताइए, अब आपको करना है, ध्यान से देखिएगा। 4 में 1 जोड़िए कितना आ जाएगा? 1 में 1 जोड़िए कितना आ जाएगा? और 1 में 1 जोड़िए कितना आ जाएगा?
अब यहाँ 5 दूने 10 गुना में कितना हो जाएगा 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? कौन कौन समझ गया? समझ गए ना? आगे अगर मैं अब यहाँ बात करूं तो आप कहोगे 2 गुने में 4 गुने में 8 त्रिके में। अब ये बताइए 100 को हम क्या 10 गुणे 10 में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं ना? अब अगर इसको तोड़े तो क्या हम 2 गुणे 5 में नहीं तोड़ सकते? प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए इनको। तो आप कहोगे सर ये 2 गुणे 5 बराबर 10 आया कि नहीं आया? तो अगले वाले के लिए भी तो यही हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है। आगे अब एक चीज और समझिएगा आप सभी लोग। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। 2 पे पावर कितना हो जाएगा? और यहाँ 3 पे आ जाओ। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। और आ जाओ आगे। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 में कितना जोड़ोगे? 1। कितना हो जाएगा? 1 में कितना जोड़ोगे? और 2 में कितना जोड़ोगे? 6 दुने में 12 तिमा 26। बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हो जाएंगे? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है ना? आप सभी लोग बताओ, कोई डाउट है? पक्का? कौन कौन इसको समझ गया है? कंप्लीट समझ गए ना? ठीक। आगे अब देखना एक और चीज। जैसे ये 36 लिखा है, 36 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6। और 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 गुणे 6 को तोड़िए प्राइम नंबर में 2 तिमा और फिर 6 को तोड़िए 2 तिमा और 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 पंजे। फिर क्या हो जाएगा? 2 पंजे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो 1 2 3 4। 2 कितनी बार आया है? 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 3। देखिए 1 2 3 कितनी बार आया है? 2 बार। और देखिए 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 4 में कितना जोड़ोगे? 5 हो जाएगा ना? 2 में कितना जोड़ोगे? 3 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ोगे? 5 तिया 15 तिया कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बड़े बड़े वाले आसान है कि नहीं है? बड़े बड़े वाले भी आसान है कि नहीं है? कठिन है? अब बताओ क्या इतना लंबा बेसिक मेथड लगाओगे? नहीं ना? कैसे करना है अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लूं 7200, ठीक है, 6300, 2500 और 3000, बताओ 7200, 6300, 2500। चलो 3000 नहीं देंगे, नहीं आप लोग के लिए ज्यादा हो गए। 72 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 गुणे में 9 गुणे में 10 गुणे में 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3 4 और 3 9 पे 9 है मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 और 10 है मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा? 5। फिर 10 है 2 गुणे में कितना हो जाएगा? 5। समझिएगा फिर अब हमारी बात सब लोग। ये 2 पे पावर 3 है और ये 2 और है, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ 3 पे पावर कितना है? 2। और 5 पे पावर कितना है? 2। 5 में एक जोड़िए कितना आ जाएगा? 6। 2 में एक जोड़िए कितना आ जाएगा? और 2 में एक जोड़िए कितना आ जाएगा? 6 3 18 यहाँ कितना हो जाएगा? यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने हैं? समझ गए कि नहीं? एक हम सब में क्यों जोड़ते हैं? सर ये 6 से गुणा किया है, मतलब 100 से गुणा किया ना 7200 को। अरे तो ये ऐसे 72 गुणे में 100 लिख सकती हो कि नहीं? और 72 को 8 गुणे 9 लिख सकती हो और 100 को आप 10 गुणे 10 लिख सकती हो। और 8 को क्या 2 पे पावर 3 नहीं हो जाएगा? और 9 का मतलब 3 पे पावर 2 नहीं हो जाएगा? और 10 का मतलब 2 गुणे 5। फिर अगले 10 के लिए 2 गुणे 5। 2 कितनी बार है? 3 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 पे पावर 5। 3 कितनी बार है? यहाँ सिर्फ 2 अकेले बार है।
तो 3 पे पावर कितना हो गया 2, 5 पे आ जाओ, 5 कितनी बार है 2, 5 पे पावर कितना आ गया, अब 5 में एक ऐड करो 6, 2 में एक ऐड करो 3, 2 में एक ऐड करो 6, कितना आ जाएगा। अगर 6300 में आओगे तो क्या लिखा हुआ है ये 9 × 7 × 10 × ये तो लिखा है 9 का मतलब क्या हो जाएगा 3 पे पावर 7 1, यहाँ पे 5 पे पावर 1 × 2 पे पावर 1 × 5 × 2, सबसे 1 1 है कि नहीं। सेम वाला आपका क्या होगा एक साथ लेके आओ, 2 कितनी बार आया 2 पे पावर 2, 3 पे पावर कितनी बार आया है 2, 5 पे पावर कितनी बार आया है 2, 7 पे पावर कितनी बार आया है 1, 2 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 3, फिर 2 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 2, 3 3 के 9 3 के 27 महीने में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं, बताओ किसी कोई दिक्कत है, बताओ है किसी कोई दिक्कत। चलो आगे एक और देखो 14400, हम कह रहे कितना भी बड़ा आ जाए, अब तो आसान है ना तोड़ना, बस खाली इसको तोड़ने आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे, पहली बात तो ये डबल जीरो को किनारे कर दो, और डबल जीरो का मतलब ही होता है क्या 10 गुणे 10, 100 का मतलब क्या हो गया, और बचा क्या 144, 144 क्या 12 गुणे 12 का स्क्वायर नहीं होता है। बताओ अब तोड़ना आसान होगा कि एक साथ में तोड़ोगे तब आसान होगा, अब तोड़ना आसान है ना। अब बताइए 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दुने में 4 गुना, एक 12 वाला कंप्लीट, अगले 12 वाले में आ जाए इसके लिए 2 दुने में 4 या 10 के लिए आ जाओ, 2 गुणे में, फिर अगले 10 के लिए, फिर 2 गुणे में 5, आगे आओ 2 दुने 4 दुना 8 दुने 16 दुना 32 दुने, मतलब कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 पे पावर कितना आ गया 3, कितनी बार आया है 1 2, 3 कितनी बार आया आ गया, 5 कितनी बार आया 2 बार। देखिए 6 में एक जोड़ी कितना, 2 में एक जोड़ी कितना, 2 में फिर एक जोड़ी कितना, 7 3 21 यहाँ कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं। समझ में आया, कौन कौन लोग समझ गए ये बात, पक्का पक्का ना, ठीक। फैक्टर की चीजें खत्म, समझ गए। एक क्वेश्चन मिलता होगा आपके क्या, जाइएगा मिलेगा तब हमें याद करेंगे आप, ठीक है। फैक्टर इतना ही था, और इसमें इवन ऑड वाला मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ रहे हो ना, और आपको बहुत जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक। अभी टाइम कितना हो, 4 बज गए, 4 कहाँ बज गए, ऐसा मतलब आगे ने फिरा कहते हो। जीरो में सर रूल भी तो लग सकता है, जीरो में रूल भी लग सकता है, जैसे 1 जीरो अगर 10 है तो 2 के पावर 1 5 के पावर 1 100 है, 2 के पावर 2 5 के पावर, कहीं नहीं लग सकता है। अरे तो वो रूल कितना पढ़ो, हम कह रहे 3 बार आएगा तो 3 के लिए आएगा रूल, हम कह रहे बस डायरेक्ट कितना जानो 10 का मतलब 2 गुणे 5, हम कह रहे 4 बार जीरो आ जाए तो 2 पे पावर 4 5 पे पावर 4। देखो आपके दिमाग को अपने आप ट्रेन करना है, हमने बस गाइडेंस दिया है कि आपको ऐसे करना है। अब वो क्वेश्चंस आप लगाओगे, जैसे मैंने जब बताया तब आपके दिमाग में ये आया है, इसके पहले तो आप वही बेसिक वाला जो मैं पहले बता रहा था वही वाला आ रहा था, समझ में आया। जब मैंने ये बताया तब दिमाग आपका थोड़ा सा काम किया, अच्छा हाँ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर संख्याओं को पावर दिया जाता है, संख्याओं पे पावर दिया तो फैक्टोरियल तब ये नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, निकाला जा सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक। अब आप जैसे सोचिए तो कभी कैसे क्वेश्चन मिले तो जैसे पावर दिया है संख्याओं पे, ठीक, तो आप वो क्वेश्चन सोचिए एक बार हम कैसे निकालेंगे, तो जो निकालोगे उस पर भी पावर रहेगा, समझ रहे हो ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं आता है एग्जाम में, ऐसा आया ही नहीं, तो दिमाग काम काहे दही करने जाएंगे। हमको बस इतना पता है, हम पहले ही बता रहे हैं आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं बनना है। एग्जाम की जितनी नीड है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा हम इतना भी रत्ती भर नहीं पढ़े,
कोई पूछेगा तो बेइज्जती अब हम बेइज्जती होने के वजह से पढ़ रहे हैं कि हम अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर अब हमसे अब आपसे कोई लॉग पूछे, लॉग कह दे लॉग वाला ऐसे बताइए, हम कह रहे हैं आपके सिलेबस में नहीं है, क्या मतलब है लॉग पढ़ने का? जो जरूरत की चीजें हैं उतना पढ़िए बस। समझ में आया? फर्जी चीजों पे दिमाग मत लगाइए, पढ़ने बहुत कुछ है, ठीक। इसके बाद में इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का कि आपके दिमाग का वैसे ही सोच के दिमाग का दही हो जाता होगा। कहाँ से? अगर 5 दिन गलती से छूट गया पढ़ना तो सोचते होगे कहाँ से हम स्टार्ट करें पढ़ना, होता है ना, ठीक। अब देखो एक चीज होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता है। अब आप सोचते होगे ये क्या है भाई, नया शिगुफा आ गया है मार्केट में, फैक्टोरियल। अभी तक तो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा ना, और क्या पढ़ा? यूनिट डिजिट पढ़ा। आज आपने क्या पढ़ा? फैक्टर पढ़ लिया। फैक्टोरियल भी लगे हाथ पढ़ ले रहे हो। कल हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के साथ साथ में बोर्ड मास का रूल भी बता देंगे, परसों सिंप्लीफिकेशन बता देंगे, ठीक है। फिर चीजें नॉर्मली आपकी खत्म ही हो जाएंगी। फिर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। एक दिन भी गैप मत कीजिएगा, क्योंकि चेन टूटा तो दिमाग भी काम करना बंद करेगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे कुछ फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहता है ना, क्वेश्चन मिलता होगा, या इसी को हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे दोनों एक ही चीज होता है। समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूं ऐसे, मान लीजिए फैक्टोरियल 2, एंगल नहीं है ये, फैक्टोरियल है, बस ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? फैक्टोरियल लिखा है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों एक ही चीज है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ऐसे फैक्टोरियल 3 लिखा है, ठीक, और फैक्टोरियल 3 है, यहाँ भी ऐसे लिख सकता है, दोनों एक ही चीज है। ये मान लीजिए ऐसे लिखा है, 4 लिखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझ गए? ये फैक्टोरियल कितना लिखा है? 5 लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ठीक। और ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ क्या हो जाएगा? 6। समझिएगा बात हमारी, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब जैसे मैंने आपसे कहा 1 लिखा है, अगर ये 1 लिखा है तब क्या होगा और कैसे आपको इसको हैंडल करना है। 1 लिखा मतलब 1, और 2 लिखा है तो यानी 2 तो लिखेगा ही लिखेगा, इसके पीछे क्या है? 1 है, तो 2 गुणे में क्या हो जाएगा? अगर ये 3 लिखा है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, इसके पीछे क्या है? 2 है, उसके पीछे क्या है? 1। आप कहोगे सर ये तो हम जनवे करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो मतलब हर एक चीज का है, बता रहे हैं तो कुछ तो मतलब होगा ही, ठीक। अगर ये 4 आता है, ठीक, ये क्या है? 4 है, तो आप कहोगे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 5 है, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ये 6 है, 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में। समझ गए? समझ गए ना? ठीक। अच्छा, ये वाला फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना? इसको समझे रहना कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आ गया, पता चले सर जी तो ये वाला बताया है ना, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हम तो पढ़े ही नहीं। तो ध्यान रखना ये बात, दोनों एक ही चीजें हैं। अगर इस टाइप में नहीं आया तो इस टाइप में आ सकता है, आएगा नहीं आएगा ये तो आप कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। एग्जाम में आया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का साइन आप हमेशा क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एंगल होता है जो एंगल एक कुछ इस टाइप से होता है, और फैक्टोरियल कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। एंगल होता है ना, ये एंगल याद है ना, जब आप पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल वगैरह तो ऐसे रहा होगा। फैक्टोरियल डायरेक्ट ऐसे होता है, ये बात ध्यान रखना, एल टाइप। समझ गए? अब यहाँ मैटर क्या फंसता है, एग्जाम में जो आपका पूछा जाता है यही पूछा जाता है। 1 है तो ये 1 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करो क्या हो जाएगा? 2, 3 दुने में 6, 4 3 12 दुना 24, और आगे देखना 5 चौके 20 7 दुना 120। अगर मैं कहूँ 6 5 30, 3 चौके 12 सॉरी 112 6 12 कितना हो जाएगा? 720।
समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब आपसे पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है? आसान है ना? आसान है ना? ठीक। अगर हमने कहा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या है? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या है? आपके एग्जाम में वनडे वाले में एक बार क्वेश्चन आया था, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 को ऐड करके बताना था ये कितना होगा। अब आप कहोगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15 फैक्टोरियल 15 ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी कि 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 24 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समझ गए? अगर 120 में 24 जोड़ेंगे 144 आएगा, 144 में 6 जोड़ेंगे 150, 150 में 2 52 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 153। ये क्वेश्चन आया हुआ। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही चीज है। समझ में आया? फैक्टोरियल 17 तक चला जाए तो बता रहे उतना लंबा देगा नहीं, ये नहीं देगा। उसमें जीरो पूछता है कितने जीरो आए इसमें तो पूछा है किसमें? सैकड़े की जगह पे कौन सा स्थान? हाँ तो मैं फिर वही बता रहा हूँ, ये लोग सी सेट वाले हैं और आप लोग एसएससी वाले। सी सेट का लेवल इतना अपर लेवल में नहीं जाएगा, ठीक है? सी सेट का लेवल मतलब भाई देखो उसमें जो वनडे होता है उसमें मैथ्स का वेटेज होता है, प्री में भी होता है और मेंस में भी होता है, उसमें लेवल उठा सकता है, ठीक है? और जो सी सेट का लेवल है एक ही पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है? सी सेट का नंबर तो ऐड होता नहीं है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक? तो आपको मैं बता दूं, देखो इधर जैसे आपके एक ध्यान देना जो मैं अब बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5, ठीक? कितनी बार जीरो आएगा? एक बार। कैसे पता आपको? 5 और 2 से 1 आप कहोगे 4, अगर ये दोनों ऐड करें हम 2 3 6 चौके 24 पंजे कितना होता है? 120 हुआ ना? तो आप कहोगे सर एक बार जीरो आया, कितनी बार आया? अब जीरो कब आता है? जब कभी भी जहां 2 और 5 होंगे, जितनी बार 2 और 5 होंगे उतनी बार क्या आएगा? जीरो आएगा। कहो तुम प्रूफ करके बताएं। देखो अगर हम कहें 2 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया। अब समझिएगा, अभी आप गुणा कीजिए, 2 3 6 गुना 12 पंजे 60 गुना 120। समझ में आया कि नहीं आया? क्या 2 3 6? अब एक बात बताइए, 5 कितनी बार आया? एक बार। और 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। लेकिन 0 कितनी बार आया? तो इस 5 वाले का कंपैरिजन सिर्फ 1 से ही हो पाएगा। सिर्फ किससे हो पाएगा? 1 से ही हो पाएगा। इस वजह से 0 जो आएगा वो कितनी बार आएगा? लेकिन अगर यही कंडीशन है 2, ये 5 ले लें, फिर यहाँ 2 है, ये 5 ले लें, फिर हम यहाँ पर 2 ले लें। अब आप अगर यहाँ पेयर बनाइए, पेयर बना के देखोगे तो आपको यहाँ इससे इसका पेयर बनेगा, इससे इसका बनेगा, और यहाँ 2 अकेला निहत्था हो जाएगा बेचारा। तो आप देखोगे 2 दुने में 4 दुने में 8, पंजे में 40, पंजे कितना होता है? 200। समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे इसका कॉम्बिनेशन कितनी बार बना? कितनी बार बना? एक बार इसका बना और इसका एक बार कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना? तो एक बार इसका बनेगा तो एक बार 0 आएगा, एक बार इसका बनेगा तो एक बार 0 आएगा, यानी कितनी बार आया? ठीक है। अगर मैं ऐसे कहता हूं, ध्यान रखिएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 5 × 5, बताइए यहाँ पर कितनी बार 0 आएगा? आएगा। क्यों? 3 बार। मैं बता रहा हूं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? ये 4 लिखा है ना? 4 को क्या मैं 2 और 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? और यहाँ पर 5 और 5 है ना? अगर मैं इन दोनों का गुणा करा दूं तो आएगा कि नहीं आएगा? कितना पेयर बना? एक इसका और एक क्या बन गया? इसका। कितनी बार 0 आएगा? बस समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग समझ गए ये बात? पक्का ना? अब मैं कहता हूं
फैक्टोरियल 8 में कितने जीरो आएंगे? फैक्टोरियल 8 में कितनी जीरो आएंगे? आप कहोगे 8 गुणे में 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। कितने जीरो आए? एक। कैसे? 5 और 2 का एक ही कॉम्बिनेशन, भले से 2 चाहे जितनी बार आ जाए, लेकिन आया तो सिर्फ एक बार 5 है ना भाई। हम कह रहे हैं कि आपको जैसे छक्का कब मारोगे आप? जब बॉल आएगी ना, भले से ये 5 लेके बैठे हैं या ये 2 ढेर सारे, देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में 2-2 है, लेकिन 5 क्या है? सिर्फ एक बार, यानी एक ही से होगा। अगर हम 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 होगा कि नहीं होगा? जीरो तो एक ही बार आएगा। आप कहोगे सर जी तो 2 वाले में कीजिए, तो हम 2 से करते हैं, तो अभी 20 दुनिया में कितना आ जाएगा? 40 तो आएगा। आप कहोगे सर हम 6 से कर दें, 4 में 6 का करोगे, 6 चौके कितना आ जाएगा? 2 तो 40 है तो होगा। कहोगे 8 से कर दें, तो हम कहते हैं 8 से कर लो, 0 8 चौके 32 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 दिन कितना हो जाएगा? 19। क्या एक ही बार जीरो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक ही बार जीरो आया ना। फिर अगर मैं यही बात करूं कि फैक्टोरियल 12 में कितनी बार जीरो आएंगे, तो आप कहोगे 12 गुणे में 11 गुणे में 10 गुणे में 9 गुणे में 8 गुणे में 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 3 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। बात समझना हमारी, मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, कभी कहना क्या चाहता है? ठीक, कहना ये बहुत दुश्मन। चलो अगर ये देखो, ये 5 और क्या लिखा हुआ है, तो आपका कॉम्बिनेशन तो एक बना ही लिया है, आगे 5 यहाँ है, और कोई से कर दो, 4 से कर दो या 2 से, बात देखी है कितनी बार जीरो आएगा, इसको पूरा करना। इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं अगर ये बात करूं आपसे, फैक्टोरियल 17 में कितने जीरो आएंगे? कितने आएंगे? तो आप कहोगे सर इसमें 15 बनेगा, एक बार 10 बनेगा, और 5 और 2 तो लास्ट में रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा? 15 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुणे 3 होगा, 3 वाला छोड़ो, इस वाले 2 से कॉम्बिनेशन कर लेगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। नहीं समझ में आया तो डाउट मत रखना अपने पास। जैसे 17 गुणे में 16 गुणे में 15, फिर हो जाएगा 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हुआ कि नहीं हुआ? समझना हमारी बात। मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे ये 15 बना, 15 में अगर हम 14 का गुणा करेंगे एक बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जीरो, एक आ गया। चलिए 10 में 9 का करेंगे, जीरो आएगा कि नहीं आएगा? और 5 में मैं 2 का गुणा करूंगा, जीरो आएगा कि नहीं? कितने जीरो आएंगे? अब खत्म। अब मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल 21 में कितने जीरो आएंगे? कितने? 4। कितने आएंगे? 20 है ना? 20 आएगा, 15 आएगा, 10 आएगा, 5। बस मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल 30 में कितने जीरो आएंगे? 7। सॉरी कितना है इसमें? कितने? हाँ फैक्टोरियल 6 जीरो। कितने आएंगे? नहीं, 5 5 2 बार होगा, 25 याद कीजिए। 5 5 कितना होगा? 2 बार। कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 2 एक्स्ट्रा बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही बात है, क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम में कि फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो बनेंगे। ठीक, अब फैक्टोरियल 10 का मतलब आप समझ ही गए, दिमाग में आपके से हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए ना? ठीक है, तो फिर आज का जो आपका सेशन है